बेटी पति पालो सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कबारू, कि हम इसी पर रोजी रोजगार है, बाल बच्चा का पालन पोषण करते हैं। लेकिन मेरे लिए न सैलून खुल रहा है न पार्लर खुल रहा है, हमारा आर्थिक स्थिति दयनीय हो गया है। राज्य भर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लगभग 1 महीने हो चुके हैं। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से सबसे अधिक जो प्रभावित है वह कहीं ना कहीं कपड़े दुकानदार, नाई यानी पार्लर वाले और जिम संचालक। हम बारी बारी से जिम संचालक हो या फिर जो पार्लर वाले हैं और कपड़ा दुकानदार, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान उन्हें क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम परिचय बता देते हैं। यह सूरज कुमार है, यह कपड़ा दुकानदार है। उसके बगल में जो है वह पप्पू ठाकुर है, यह जो है पार्लर संचालक है, और बगल में जिम संचालक है, अमित कुमार नाम है इनका। हम बारी बारी से जानेंगे कि इस लॉकडाउन में फ़िलहाल जहां इन लोगों को जो परेशानी हो रही है, खास करके जो आर्थिक परेशानी हो रही है, इसको लेकर यह लोग क्या कुछ कहते हैं। यह बताइए सूरज जी कि लगभग अब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी जो मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा था राज्य भर में, वह लगभग 1 महीना हो चुका है। क्या क्या परेशानी हो रही है एक कपड़ा दुकानदारों को, छोटे कपड़े दुकानदारों को खासकर? हम झारखंड सरकार से ही कहना चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग एक छोटा दुकानदार हैं, अटल स्मृति वेंडर मार्केट में हमारा दुकान है। हम लोग बहुत ही छोटा पूंजी वाले हैं, ठीक है ना। हम लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ठीक है ना। पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ था उसमें हम लोग का 6 महीना दुकान बंद हो गया था, ठीक है। 6 महीना हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ था और बहुत ही मशक्क़त के बाद हम लोग का दुकान खुला था। इसमें ना ही EMI माफ़ हुआ था, कुछ नहीं, EMI कट रहा था। यहाँ खाने को दिक्कत था, उसके बाद भी EMI कट रहा था। हम लोग तो जैसे तैसे गुजर कर लिए। इस बार फिर हम लोग जैसे तैसे लोन वोन लेके, सूद ब्याज में लेके हम लोग कपड़ा में लगाएं पैसा। उसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ, ठीक है। लॉकडाउन होना भी ज़रूरी था, होए, लेकिन ये किस टाइप का लॉकडाउन है? आधा खुला आधा बंद, EMI कट रहा है, हर कुछ कट रहा है। इससे हम खाए कि EMI भरें? उसको खाने का भी तो दिक्कत है। आज हमारा अकाउंट में पैसा था, 1 महीना कट गया पैसा EMI, तो हम खाएं क्या? जो भी पूंजी था हमारा माल लिए आए, अचानक लॉकडाउन हो गया। ठीक है, लॉकडाउन हुआ, लेकिन सरकार को कुछ पहल करना चाहिए छोटे दुकानदार को कि वो लोग को कुछ राशि दिया जाए जो अपना जीवन 1 महीना 2 महीना जो बंद हो, उससे कम से कम घर में दाल भात वो खा सके। अच्छा, जो दुकानदार है, जो वेंडर दुकानदार के अलावा जो छोटे कपड़े दुकानदार हैं, जैसे रांची के कई इलाकों की बात करें तो उन लोगों को दुकान किराए पे लेके जो है चलाना पड़ रहा है, और उन लोगों का क्या कुछ परेशानी हो रही है? देखिए, जो भी किराए में है वो तो मालिक तो रेंट मानेगा ही नहीं, वो तो लेगा ही। भले अभी नहीं मांग रहा है, लेकिन खुलने के बाद वो प्रेशर रहता है कि उसको जो भी मंथली है 2 महीना 3 महीना का वो मांगते ही हैं, और आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, बात ये है। अच्छा, पिछली बार DC द्वारा आदेश जारी किया गया था राज्य सरकार द्वारा कि रेंट जो है माफ़ी की जाएगी, क्या पिछली बार माफ़ की गई थी? कोई माफ़ नहीं किया गया था। हम लोग का जैसे अटल स्मृति वेंडर मार्केट में है, हम लोग का भी अभी जैसे रेंट नहीं लग रही, मेंटेनेंस चार्ज के ऊपर 500 रुपये लगता है, लेकिन वहाँ से भी हम लोग को कोई माफ़ी नहीं है, वो हम लोग को अभी देना ही पड़ रहा है। जब हम लोग को देना पड़ रहा है तो जो प्राइवेट जो दिया हुआ है, जिसका रेंट मिला हुआ है, वो तो लेगा ही, तो छोड़ेगा नहीं। हमारे साथ नाई समाज के भी लोग हैं और जो पार्लर संचालक हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए पप्पू जी कि फ़िलहाल जो है सबसे ज़्यादा हर बार जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वो नाई समाज को करना पड़ता है। सैलून बंद हो जाता है, ब्यूटी पार्लर बंद हो जाता है। क्या कुछ इस बार परेशानी आ रहा है? परेशानियाँ बहुत तरह की आ रही है। अभी जैसे हम लोग का है कि पार्लर नहीं खुलने के कारण हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, और काम नहीं कर रहे, हर तरह का हम लोग पार्लर में काम करने वाला आदमी लोग हैं। कोई ठेला चला रहा है, कोई रिक्शा चला, कोई सब्जी बेच रहा है, और हम लोग में क्या करें? हम लोग कुछ काम ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे? काम आएगा तो हम लोग काम साथ नाई समाज के देवकी शर्मा हैं, उनसे भी बात करेंगे। आखिर में इस कोविड के दौर में जब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह राज्य भर में लागू है, इस दौरान क्या कुछ परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। ये बताइए कि क्या परेशानी हो रही है और कहाँ रहते हैं आप? हम लोग 9 गो परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, पुराना नामकुम थाना के पास हैं, और घर से निकलना
निकलने के लिए प्रतिबंध है। तो हम लोग रोजी यही है कि एति पति पालो सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कबारू, कि हम इसी पर रोजी रोजगार है, बाल बच्चा का पालन पोषण करते हैं। लेकिन मेरे लिए न सैलून खुल रहा है न पार्लर खुल रहा है, हमारा आर्थिक स्थिति दयनीय हो गया है। इसलिए मुख्यमंत्री से हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि हम लोग को भी कुछ राहत दिया जाए, और जैसे कि हर एक दुकानदार 2 बजे तक दुकानदारी करता है, उस तरह से हम लोग को भी अलाउ किया जाए। कम से कम 2 बजे अपना मेंटेनेंस करते हुए हम लोग 2 बजे तक कम से कम सैलून या पार्लर खोलें। अच्छा, सैलून के कई लोग जो है सबसे ज़्यादा जो है कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। काम करने के दौरान कई बार लापरवाही भी देखने को मिल रही है, इसी कारण जो है मामले बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि अगर सैलून खोल दिया जाए तो जो हाइजीन मेंटेन करना है, जो सावधानी बरतना है, वह सावधानी बरतिएगा आप लोग? जी हाँ, हम सैनिटाइजर लगाएंगे, गोल्स लगाएंगे, हैं, और गोल्स लगा करके ही काम करेंगे, हैं। और जो कस्टमर वगैरह वगैरह आएगा उसको भी सैनिटाइजर लगाएंगे, हैं, और उस स्थिति से हम अपना सेफ्टी के अनुसार ही काम करेंगे। परंतु हम लोग को 2 बजे तक दुकान खोलने का आदेश दिया जाए। यह मतलब है कि यह जो नाई समाज के लोग हैं और जो पार्लर संचालक है वह सावधानी बरतते हुए यह लोग जो है फिलहाल काम करने के लिए इच्छुक है। इसके अलावा यह लोग चाहते हैं कि जो राज्य सरकार है वह इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें आर्थिक मदद और कम से कम राशन वगैरह का जो है उनके घरों तक जो है प्रबंध कर दे। हम जो है जिम संचालक है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में यह लोगों को फिलहाल कितनी परेशानियों का इस लॉकडाउन में परेशानी को सामना करना पड़ा है, क्योंकि तीसरा जो है वेव भी आने वाला है। तीसरा वेव आने वाला है, जिम बार बार बंद हो रहा, बार बार खुल रहा, दूसरा वेव चल रहा है, कैसे होगा? हमारा जिम लास्ट ईयर भी काफ़ी 6-7-8 महीना तक बंद रहा, जिसकी वजह से हमारा लोन, EMI वगैरह जितना भी रेंट वगैरह है, बिजली बिल है, या हमारे जितने भाई साथ में काम करते थे, 8 परिवार के लोग हमारे यहाँ काम करते थे जिम पे, अभी सारे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। लास्ट ईयर भी कर्ज लेकर के ही किसी तरह घर चलाना पड़ा। इस बार तो ऐसा स्थिति आ गया है कि कर्ज भी कोई नहीं देना चाहे। यहाँ हो गया कि गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसा नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब सरकार से बस यही अनुरोध करना चाहेंगे कि किसी तरह जैसे कम हो रहा है कोरोना केसेस, तो हम लोग भी चाहेंगे धीरे धीरे खोले। हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग भी इंसान ही हैं, हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि भीड़ भाड़ करें। हर मतलब 1 घंटा में 5 लोग 6 लोग को एक्सरसाइज तो कराया जा ही सकता है। अब बेरोजगार होने के कारण ऊपर से हम लोग अनफिट भी होते जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेडिकल केसेस वगैरह भी था, उनको काफ़ी दिक्कत था, वो और दिक्कत में जूझ रहे हैं। बीमारी एक आया नहीं कि उनके पास 10 बढ़ गया और बंद होने की वजह से। तो हम चाहेंगे, फिटनेस सेक्टर है, शरीर को ठीक रखने के लिए एक अच्छा संस्था चलता है, तो उसको कुछ नहीं, कम से कम हर घंटा 4 लोग 5 लोग को चलाने का मौका देना चाहिए कि लोग आए, एक्सरसाइज करें, फिट रहें। अच्छा, मान लीजिए कि जिम खोल दिया जाए तो कैसे आप लोग कर पाएंगे? मान लीजिए सैनिटाइज़र भारी मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जो जैसे रेशियो होता है 100 लोग अगर जिम में आ रहे हैं तो 33 लोग हो या फिर 66 लोग, इस तरह से क्या कर आप लोग संचालन करेंगे क्या? हम लोग चाहते हैं जैसे ही जिम ओपन होगा, सारे सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स तो यूज़ करते ही हैं सारे क्लाइंट्स। फिर भी हम चाहेंगे कि हर 1 घंटा, जैसे पहले 10 लोग 20 लोग एक बार में आ जाते थे, अब हम लोग चाहते हैं कि हर 1 घंटा मात्र 5 से 6 लोग आए, क्योंकि ज़िंदगी सबका है, सरकार को भी बचाना और हम लोग खुद को भी सेफ करके चलना है। सब गाइडलाइन इशू करते हैं, उसी तरह हम लोग के लिए भी गाइडलाइन जारी करिए और हम लोग से फॉलो भी करेंगे। सभी लोगों ने यही कहा कि जिस तरह से मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उस हिसाब से धीरे धीरे जिम हो या फिर कपड़ा दुकान हो या फिर पार्लर खोलनी चाहिए, ताकि उनकी रोजी रोटी जो है वह कम से कम चलते रहे। फिलहाल इनके सामने आर्थिक संकट मंडराने लगा है और यह लोग जो है आर्थिक संकट के बोझ तले दबने लगे हैं। हम उम्मीद करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री से इस ओर ध्यान दें और आर्थिक रूप से इन्हें मदद करें। कैमरामैन रिजवान के साथ मैं वीरेंद्र रावत, कोयलांचल संवाद, रांची।